हेलो बच्चों, मैं हूं दीपक सर। मिनर्वा साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है, जो चेतन कुट्टी के नज़दीक बेनीपट्टी में है। आज हम आप लोगों को जो लेक्चर प्रारंभ करेंगे वो लेक्चर का नाम है कितना 17। और लेक्चर 17 में आपको क्या पढ़ाएंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज। निश्चित रूप से जो व्हीटस्टोन ब्रिज है कितना बड़ा एग्जाम में पूछ चुका है। अभी आप लोगों को लगातार जो 17 लेक्चर हो चुका है, पूरा का पूरा लेक्चर आप उठा करके देखें, जो आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो उसी बहुत महत्वपूर्ण के कड़ी में आज का जो लेक्चर हम प्रारंभ कर रहे हैं, उस लेक्चर का नाम क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। ध्यान से देखेंगे और इसको समझिए, इसको क्या है सुनिए। व्हीटस्टोन ब्रिज, ध्यान से देखिए। ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है मेरे प्यारे मित्रों, यह जो है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का अरेंजमेंट है। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट का ये क्या है, अरेंजमेंट है ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट का अरेंजमेंट है। देखिए यहाँ पर अरेंजमेंट दिया है ना, ये क्वाड्रिलेटरल की तरह नजर आ रहा है, ये चतुर्भुज की तरह है ना। और यहाँ पर चार को ए ले लीजिए, ए बी सी और डी, ए बी सी डी इसका नाम दे दिए हैं। और चार यहाँ पर रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। एक रेजिस्टेंस का नाम यहाँ पर रख देते हैं पी क्यू आर, इसको रख दीजिए नाम यहाँ पर आर, इसको नाम हम लोग दे दिए एस। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट का अरेंजमेंट है। और इसका काम क्या है, इसका काम यह है जो अननोन रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करता है, वो भी एक्यूरेट, एकदम एक्यूरेट करता है। यहाँ पर है, ध्यान से देखेंगे, यह अननोन रेजिस्टेंस, अननोन का मतलब क्या होता है, अज्ञात। ध्यान से देखेंगे, अज्ञात है ना। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर जो पी क्यू आर, यहाँ पर पी क्यू आर, ये नोन रेजिस्टेंस है। ये क्या है मेरे प्यारे मित्रों, नोन रेजिस्टेंस है। अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखेंगे, ये एस देखते अननोन रेजिस्टेंस, मुझे पता नहीं है। यानी पी क्यू आर का जो है बारे में पता है, एस के बारे में पता नहीं है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वह एक इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट है। और इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट यह है कि इसका काम क्या है, इसका काम यही है जो अननोन रेजिस्टेंस को एकदम एक्यूरेट तरीके से मेजरमेंट करता है, मेजरमेंट करने का काम करता है। अननोन रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करता है और मापता है। ठीक है, तो आप लोगों को व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में समझ में आ गया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण आपको बात बता रहे हैं। इसको हम लोग बैट सेल से जोड़ दिए, करंट पास से क्या हो गया, आई। अब यहाँ पर जंक्शन है, दो पार्ट में चला जाएगा। यहाँ से पास हो रहा है I1, इधर से पास हो रहा है I2। ठीक, बीच में यहाँ पर क्या लगा दिया हम लोग का, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। यहाँ पर लिख लीजिए ऐसे, गैल्वेनोमीटर ले लीजिए। और यहाँ पर लिख लीजिए जी, ये गैल्वेनोमीटर है। ध्यान से देखेंगे एक बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप लोग को बता रहे हैं यहाँ पर। गैल्वेनोमीटर जो है, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस ब्रिज कब कहेंगे, ध्यान से देखिए, बैलेंस ब्रिज कब कहेंगे हम लोग, बैलेंस ब्रिज कब कहेंगे हम लोग। तो बैलेंस ब्रिज कब होगा, जब P/Q यानी P/Q और R/S, यानी कि PQ, ये जो रेजिस्टेंस को यहाँ पर P माने, इसको Q माने हैं, इसका अनुपात और R और S का अनुपात, दोनों का अगर आप अनुपात बराबर है उसको बोलेंगे बैलेंस ब्रिज। जब यह बैलेंस ब्रिज होता है, ध्यान से देखेंगे, तो वैसे कंडीशन में IG बराबर 0 हो जाएगा। IG बराबर 0 का मतलब क्या होता है पता है, यानी गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं हो रहा है। यानी कि यहाँ पे वो करंट का नाम रख दिया IG, इससे कोई करंट पास नहीं करेगा। ये जो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर जो यहाँ पर लगाए हुए हैं G है, इससे कोई करंट पास नहीं करेगा। और जब ये गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं करता है, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, गैल्वेनोमीटर से अगर कभी भी करंट पास करेगा ना, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा। अब पास नहीं कर रहा तो नो डिफ्लेक्ट। गैल्वेनोमीटर से करंट पास किया तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा, और जब करंट पास ही नहीं करेगा तो नो डिफ्लेक्शन। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस ब्रिज, इसको कब कहेंगे हमें, तो जब इसका रेशियो और इसका रेशियो आपस में बराबर है। और जब ये दोनों आपस का भी, दोनों का रेशियो बराबर है, तो याद रखिएगा उससे कोई करंट पास नहीं हो रहा है। मतलब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं कर रहा है, तो समझिए बराबर में ये है। अगर ये दोनों बराबर है तो गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं कर रहा है। तो निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसको फार्मूला को प्रूव करेंगे, देखिए कैसे प्रूव करते हैं। यहाँ पर है तो आप लोगों को हम एक बताए थे KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, निश्चित रूप से वहाँ पर यही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हम लोग यहाँ पर इस तरह के बना लिए, अपने मन से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो लूप है, ध्यान से देखिए, क्लोज लूप है, ABDA, ध्यान से देखिए, ABDA क्लोज लूप बना लिए।
अब ध्यान से देखिए, ये करंट हमने जो बनाया है ऐसे करके सर्किट बनाया है, अब अपने मन से जो ये बना रहे हैं ये डायरेक्शन सेम, तो सेम वाला माइनस आप लाकर जा करके देख सकते हैं KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ में आपको बता चुके हैं। तो करंट हो गया I1, यहाँ पर रेजिस्टेंस इसको P माने हुए हैं, तो सेम वाला में माइनस यानी कि I1P समझ लीजिए, फिर से समझा देते हैं। देखिए ये रेजिस्टेंस है, इससे करंट पास हो रहा है I, हम अपने मन से वो लाइन ड्रॉ कर लिए, दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है, डायरेक्शन क्या है सेम है, इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए R है, तो सेम वाला जो रहेगा सेम बोलते हैं ना, सेम ये करंट का डायरेक्शन, ये जो हम ड्रॉ किए वो लाइन, सो दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा ना, तो वोल्टेज जो निकालेंगे V जो निकालेंगे तो V बराबर फॉर्मूला तो IR, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर लिख लीजिए IR लेकिन माइनस में रहेगा, ठीक है, ये बात आपको पता था। अपोजिट हो जाए, देखिए ये रेजिस्टेंस है, ये करंट का डायरेक्शन है, हमने जो लाइन ड्रॉ किया दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पर जो लिखेंगे प्लस में हो जाएगा IR, ठीक है, ये ऊपर वाले के लिए था और ये नीचे वाले के था, ये आपको पता है, समझा दिया यहाँ पर है। तो लूप ABDA, लूप ABDA में क्या है सेम माइन हो जाएगा, क्या दोनों को मिल करके बन गया वोल्टेज, तो IP माइनस में हो जाएगा क्योंकि सेम है, और घूम करके ऐसे ऐसे सर्किट फिर यहाँ पर आ जाएगा, तो भाई इससे तो कोई करंट नहीं पास हो रहा है, इससे कोई करंट नहीं पास हो रहा है, तो जब करंट नहीं पास हो रहा है तो बातें खत्म कर दीजिए, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, तो अपोजिट हो जाएगा ये, और जब ये अपोजिट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा प्लस में हो जाएगा, यानी कि I2 यहाँ पर लिख लीजिए R। आपको पता है जो क्लोज लूप जो होता है KVL में बता दिए थे, जो अलजेब्रिक जो सम होता है पोटेंशियल का बराबर में कितना होता है 0, ठीक है ना, ये वाला एगो ये हो गया वोल्टेज, एगो ये वाला वोल्टेज हो गया, दोनों का अलजेब्रिक सम करेंगे बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। एक बात हमेशा याद रखेंगे, इससे जो करंट पास हुआ तो बना I1, यहाँ पर क्या बन गया I2, और ये जो फिर ये वाला करंट I1 जो है सो यहाँ पर चला जाएगा, कुछ करंट इधर गया IG में गया, मान कर चलिए यहाँ पर है, यहाँ पर क्या लिखे I1 माइनस IG, वैसे तो IG से कोई करंट नहीं पास हो रहा है, तो IG बराबर 0, ये I2 देखिए यहाँ पर चला जाएगा, इस तरह से पास हुआ I2, और यहाँ पर लिख लीजिए प्लस में IG, तब नहीं ये दोनों यहाँ पर आएगा तो दोनों जुड़ेगा तो फिर I1 प्लस I2 बन जाएगा, ये I करंट गया, इससे क्या है I1, ये गया I2, और दोनों जो है सो यहाँ पर आकर जुड़ करके तो फिर से I1 प्लस I2 होना चाहिए ना, तब नहीं I बनेगा, तो इसीलिए अगर हम यहाँ पर लिखे I1 माइनस G, वैसे तो IG बराबर यहाँ पर 0 है, IG बराबर पे क्या है 0 है, मतलब कोई ऐसे गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं पास हो रहा है तो 0, तब नहीं यहाँ पर बैलेंस आएगा, तो ये बात आपको बता दी यहाँ पर है। तो ये यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा बराबर 0, जब 0 हो जाएगा तो ध्यान से देखेंगे, इसको साइड उधर चेंज कर दीजिए, तो माइनस I1P माइनस I2R, तो ये माइनस से माइनस किधर, क्यों प्लस का साइड चेंज करेंगे माइनस हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पर क्या आया I1P बराबर में I2R इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर दीजिए फिर से, देखिए यहाँ पर क्या है लूप BCDB, इसमें ध्यान से देखें, तो करंट ये पास हो रहा है यहाँ पर है I1 माइनस IG बराबर 0, I1 ए हुआ, इस तरह से पास हो रहा है यहाँ पर जो है सर ये वाला यहाँ पाया, ये वाला फिर इधर से इधर चला जाएगा ये, तो चलिए इसका कैलकुलेशन हम करते हैं। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो IG बराबर 0, बातें खत्म कर दीजिए, इसमें भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं इस तरह से कंडीशन कर देते, सेम मिल रहा है, तो जब ये सेम मिल रहा है क्या लिखेंगे I1Q, ठीक, और उसके बाद में फिर जो है तो ध्यान से देखिए ये वाला यहाँ पर रेजिस्टेंस S है, ये वाला ये यहाँ पर मिल गया I2 प्लस G मिल गया, यहाँ पर I2 प्लस G अपोजिट मिल गया ना, क्योंकि लूप देखिए ना ऐसे करा, लूप ऐसे करा है ना, अपोजिट मिल गया, तो अपोजिट में प्लस हो जाता है, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग ध्यान से देखें I2S बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब कहेंगे सर यहाँ पर IG भी है, तो भाई IG बराबर 0 है, तो 0 को कंसीडर तो नहीं करेंगे, 0 तो खत्म चला गया, प्लस का साइड चेंज कर दिए माइनस में चला जाएगा, तो क्या बन गया माइनस I1Q माइनस I2S, माइनस से माइनस कट गया I1Q I2S, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा I1P, यहाँ पर देखिए तो लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा I1P, और उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखेंगे ध्यान से देखिए I1Q, फिर आगे चलिए, ये वाला इक्वेशन क्या फर्स्ट में है I2R, यहाँ पर क्या है ध्यान से देखिए I2S, तो ये I1 से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया, अब क्या बचा P/Q, अब क्या बचा R/S, तो ध्यान से देखिए P/Q बराबर में R/S, ये जो बराबर कब हुआ जब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट अपने पास हो रहा है, जब ये गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास हो रहा है
कैलोरीमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा, यानी कि बैलेंस ब्रिज तब नहीं रहेगा। बैलेंस ब्रिज तभी हो सकता है जब इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो आपस में जो बराबर होगा, तब उससे ब्रिज को क्या बोलेंगे, बैलेंस ब्रिज कहेंगे हमें। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, वह एक इलेक्ट्रिकल सर्किट अरेंजमेंट है। इसका काम क्या है, उसका काम है जो अननोन रेजिस्टेंस है, जो अज्ञात रेजिस्टेंस है, उसको एक्यूरेट मेजरमेंट करता है। इसका कार्य यही होता है, एकदम एक्यूरेट करेगा वे। यहाँ पर पी क्यू आर जो था नॉन रेजिस्टेंस, ज्ञात रेजिस्टेंस है, जिसको हम लोग जानते हैं। बैलेंस ब्रिज कब होगा, जब पी बट्टा क्यू बराबर में आर बट्टा एस होगा, बैलेंस ब्रिज होगा। ऐसे कंडीशन में गैल्वेनोमीटर का करंट क्या होता है, 0 होता है। इसको हम प्रूफ कर दिए, पी बट्टा क्यू बराबर में आर बट्टा एस के क्या हुआ। तो लूप ए बी डी ए, फिर दूसरा लूप क्या लिए, बी सी डी बी ले लिए लूप। ये जो है सो किरचॉफ सेकंड लॉ, जिसको हम लोग केवीएल बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहते हैं, उसका फार्मूला यहाँ पर प्रयोग किए हैं, तब जाकर के यहाँ पर यह फार्मूला प्रूफ हो गया था। निश्चित रूप से यह जो है सो बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और अदर कॉम्पिटिटिव के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, 2 बार 3 बार 4 बार इसको देख लीजिए, उसके बाद में जो है सो आप लोग अच्छे अंक जो है सो बोर्ड मार्क में लाइए। बोर्ड